जमुई जिला के सिकंदरा पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी जमकर हमला बोला। पारस ने कहा, बिहार में 4 अफसर पूरे बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद यहां महाराष्ट्र की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए क्या कुछ कहा है पशुपति पारस ने मीडिया से बात करते हुए। दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के साथी हैं, आदिवासी जो लोग हैं, इनका कहीं कोई वैल्यू बिहार में नहीं है। और बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ा लोग आते हैं, वहाँ बात करके चले जाते हैं। बिहार एक बीमारू राज्य है। इस सभी लोगों को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी का विरोधी नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका समर्थक हूँ, लेकिन बिहार के विकास हेतु और 20 वर्ष से वो सत्ता में आ गए, तो 20 वर्ष एक बहुत जगह समय होता है, इसलिए उनको स्वतः अपने पद से मुक्त होकर के किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, या ये गठबंधन के लोगों को चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दें, जिससे बिहार का कुछ विकास हो सके। 5 अफसर के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। उससे जब बिहार का चुनाव होगा तो महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। यहाँ आप लोग सब लोग समझ गए हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए बिहार में जैसे अभी 20 वर्ष में एक भी कल कारखाना नहीं लगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। यदि मुसलमान भाइयों के साथ में यदि नीतीश कुमार जी का प्रेम था और है, क्योंकि बिहार का मुसलमान जनता दल यू को 10% हो, 20% हो, 25% हो, अपना वोट देता था। लेकिन जब ये बिल पास हो गया तो पूरे देश के मुसलमान को देश में 4 पार्टी से नफरत हो गया। भाजपा, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन मांझी जी, और दूसरे प्रदेश में आप जाइएगा तो चंद्रबाबू नायडू, और उत्तर प्रदेश में जाइएगा चौधरी चरण सिंह जी के जो पोते हैं उनके प्रति नाराजगी जाहिर हुई। देखिए, अब मैंने अभी भाषण में कहा कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी को जीने का अधिकार। पासवान जी हमारे नेता थे, वो कहते थे कि यदि गरीब और अमीर में झगड़ा हो तो गरीब को साथ देना, औरत और मर्द में झगड़ा हो तो औरत को साथ देना, और अकलियत में और हिंदू में या दूसरे धर्म में हो उसकी व्यवस्था करना। तो आप किसी भी व्यक्ति को, आप जब भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो आपका नैतिक अधिकार बनता है, आप वहाँ के मुखिया हैं, हेड हैं, परिवार का जो मुखिया होता है उसका कर्तव्य होता है कि परिवार में सभी लोगों को मिला के जुड़ा के चलने की बात। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग वोट मांगता है। इसका हमारी पार्टी और हम विरोध करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया, तो फिर ईद मिलन समारोह में जाना उनके इस स्टैंड आप तो नीतीश कुमार जी से इस बात को पूछिएगा कि हम उनके दिल की बात जानते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनको ये भी याददाश्त नहीं होगा कि मुस्लिम का ईद है कि बकरीद है, उनको ये याद नहीं होगा। वो चले गए सार्वजनिक जगह पर, चले गए कि कोई फंक्शन है उसमें चले गए, उनको पता नहीं होगा ईद मिलन है या क्या है। फैक्ट बात ये है। चलिए।